Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this lecture we are going to discuss about the geometrical isomerism in octahedral compound. Last वीडियो में हम लोग ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है वो स्टार्ट किया था. What is stereo isomerism? The phenomena in which two compounds having same molecular formula but different orientation of ligand around the central metal atom. ये हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल. अब हम पढ़ क्या रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने देखा था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता. स्क्वायर प्लेनार में हम लोग होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, स्क्वायर प्लेनार हो गया. अब कौन सा बाकी है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो बी फोकस्ड एंड बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपर्ली. सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता क्या है पहले आपको वो पता होना चाहिए. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड. जब भी मेटल एटम को 6 लिगेंड कवर करके रखते हैं तो ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल. क्या बोलते हो? ऑक्टाहेड्रल. इधर आप देख सकते हो द येलो कलर इज नथिंग बट मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो व्हाइट कलर वाले हैं ये लोग क्या है? लिगेंड्स. सो मेटल एटम इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड. तो इस ज्योमेट्री को आप क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. इज दिस क्लियर? तो हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है. अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है लास्ट लेक्चर में भी बताया था. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स. मतलब दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल उनके पास एक कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, 2 लिगेंड है, 6 लिगेंड है, 3 जिसमें से है क्लोरीन और 3 है ब्रोमीन. उसमें भी 3 क्लोरीन है 3 ब्रोमीन है, लेकिन दोनों का ज्योमेट्री अलग है. मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट ज्योमेट्री इज डिफरेंट. और ज्योमेट्री डिफरेंट होता है तो जिसके वजह से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे वो भी समझ लो. मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे. जैसे हम लोगों ने स्क्वायर प्लेनार में पहले हम लोग ने मोनोडेंटेड डिस्कस किया था, देन बायडेंटेड. अभी भी हम क्या करेंगे? पहले मोनोडेंटेड लिगेंड को डिस्कस करेंगे, देन बायडेंटेड. मोनोडेंटेड लिगेंड. मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब क्या होता है? जिसके पास एक ही डेंटिसिटी होती है, एक ही डोनेटिंग साइड होता है, लाइक हेलोजेंस हो गए, ये साइनाइड हो गए, एनॉल एटसेट्रा. सो फर्स्ट टाइप इज Ma6. Ma6. तो metal is surrounded by 6 monodentate ligand and all the 6 ligands are same. देखोगे कि ये metal है and it is surrounded by 6 ligand and all the 6 ligands are same. ये 6 के 6 ligands कैसे है? सेम है. मेटल सराउंडेड बाय 6 लिगेंड, तो इसको आप ऑक्टाहेड्रॉन बोलोगे. देखो ना ये ऑक्टाहेड्रॉन के जैसा दिखता है कि नहीं? आप खुद ही इमेजिन करो, एक ऑक्टाहेड्रॉन ऐसे दिखता है, Isn't it? तो ये ऑक्टाहेड्रॉन के जैसा दिख रहा है, मतलब मेटल एटम इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड. यस, और ऑल द 6 लिगेंड्स आर सेम. तो याद कर लो इसमें GI नहीं होता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होता. अब कैसे? आप खुद इमेजिन करो. देखो ये मेटल एटम है, दिख रहा है आपको? ये मेटल एटम दिख रहा है येलो कलर का, और इधर आपको 6 लिगेंड दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, एंड ऑल द 6 लिगेंड्स आर सेम, आइडेंटिकल लिगेंड्स है. ये 6 A है, ये M, ये A. अब मैं क्या कर रहा हूं? एक ये वाले A को उठा रहा हूं और इस वाले A को उठा रहा हूं. दोनों का पोजीशन मैंने इंटरचेंज किया. दोनों का पोजीशन क्या किया मैंने? इंटरचेंज किया. क्या आपको स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है? नहीं. अभी भी वो कैसा है? सेम है जैसे पहले था. मतलब लिगेंड का पोजीशन चेंज करने के वजह से इसके स्ट्रक्चर में, अरेंजमेंट में कोई बदलाव नहीं आया. दैट मींस इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है. पहले भी वो ज्योमेट्री था और अभी भी चेंज करने के बाद भी वही ज्योमेट्री है. मतलब ज्योमेट्री में चेंज ही नहीं हुआ था, उसको क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इज दिस क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें मेटल एटम सराउंडेड बाय 6 आइडेंटिकल लिगेंड्स, तो उसमें कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता. ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करते नहीं बैठना. आपको ये याद रखना है, Ma6 में GI नहीं होता, सीधा 0.
क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे तो क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में कि MA6 टाइप में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, MAA3 टाइप मतलब बाइडेंटेड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, टोटल स्टीरियोमर्स कितने पॉसिबल है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये हो गया MA6 एंड MA5B। MA5B मतलब 5 सेम लिगेंड है और एक डिफरेंट लिगेंड है, 5 सेम लिगेंड है और एक क्या है, डिफरेंट लिगेंड है। ये 5A है और एक क्या है, B है। अब देखो MA5B, इसमें भी याद रख लो देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें भी पॉसिबल नहीं होता। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा बच्चे लोग। देखो ये मेटल आइटम है येलो कलर का और 5 जो है वो A है और एक क्या है, B। अब मैंने क्या किया, इसको इधर से निकाल के इस वाले को इधर रख दिया और इस वाले को इधर रख दिया। क्या स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आया क्या? तो MA6 नहीं आया ना, मतलब ये MA6 और ये MA5B ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते बिकॉज द कॉर्नर ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन्स और इक्विवेलेंट। मतलब देखो पहले भी कॉर्नर पे A था, चेंज करने के बाद भी क्या है, A है, मतलब इधर भी GI पॉसिबल नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ MA6 एंड MA5B देयर इज नो GI, ये याद रखना है आप लोग को। चलो अब नेक्स्ट टाइप बात करेंगे MA4B2। MA4B2 क्या इसमें GI पॉसिबल है? चलो उसको डिस्कस करते हैं। MA4B2 मतलब एक मेटल है जिसमें से 4 A लिगेंड है और 2 B लिगेंड है। पहले तो आपको मालूम है ऑक्टाहेड्रॉन मतलब 6 बॉन्ड 6 लिगेंड होगा, जिसमें से 4 A है, 1 2 3 4 A है, 2 B है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। चलो M और कुछ पॉसिबिलिटीज बनता है क्या? यस बनता है। एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है, ये जो दोनों B को अगर मैं इधर रख दूं, तो ये दोनों B को अगर मैं इधर रख दूं, आप लोग ने देखा था 2 टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है, सिस और ट्रांस बन रहा था। अगर दोनों आइडेंटिकल लिगेंड पास पास में होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, सिस, और अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांस। तो इधर देखोगे आप दोनों B एक ही साथ में है, दोनों B एक दूसरे के आसपास में है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सिस। दोनों के बीच में एंगल भी कितना बन रहा है, 90। जब एंगल 90 बनेगा तो क्या बोलोगे, सिस। जब एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा, एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा, तब उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांस। इज दिस क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर MA4B2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। ये याद रखोगे। एग्जांपल देखो ना, एग्जांपल देख लेते चलो। जैसे कि आपको मैंने दे दिया कोबाल्ट टेट्रा अमाइन, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है, सॉरी दोनों क्लोरीन है, डाइक्लोराइड। आर यू गेटिंग दिस? मतलब 4 बार अमाइन है यानी A4, 2 बार क्लोरीन है यानी B2। तो आपको ऐसे कंपाउंड दिखाई दे A4B2 टाइप के, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि MA4B2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है कि नहीं? होता है ना। सिस बनेगा अगर दोनों B साथ में होंगे और ट्रांस बनेगा अगर दोनों B अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये थर्ड केस था। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ केस। ये सब चीज का मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो या तो आप नोट भी कर सकते हो। चलो नाउ वी विल डिस्कस द अनदर टाइप इज MA4BC। MA4BC। अब देखो MA4BC कैसा होता है उसको समझते हैं। एक मेटल एटम है विच इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड। देखो ये चारों है ना, A है, A4 और ये B है और ये क्या है, C। MA4BC। अब ध्यान से देखो आप दूसरे केस में क्या पॉसिबिलिटी है।
देखो पहले ये दोनों जो मोनोडेंटेड लिगेंड थे बी और सी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे, मतलब सॉरी साथ साथ में थे, दोनों एक दूसरे के पास पास में थे, तो उसको मैं सिस बोलूंगा। दोनों के बीच में एंगल भी कितना था, 90 था। आपको पता है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हर एक लिगेंड के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। देखो ये 90 एंगल है, दिख रहा है कि नहीं परपेंडिकुलर, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और दो अपोजिट के बीच में एंगल कितना होता है, 180। दिख रहा है कि नहीं, लीनियर है ना, तो लीनियर के बीच में एंगल कितना होता है, 180, और एडजेसेंट वाले के बीच में एंगल कितना होता है, 90। एडजेसेंट वाले के बीच में एंगल कितना होता है, 90। इज दिस क्लियर? वेयर एंगल इज 90 इट इज नोन एज सिस। ये क्या है, सिस है। अब देखो कि दोनों बी और सी एक दूसरे के अपोजिट चले गए, अपोजिट चली गए। जब अपोजिट चले गए तो एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। तो अब इसको क्या बोलोगे, ट्रांस बोलोगे। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्रोमियम, टेट्रामाइन क्लोरो ब्रोमो क्रोमियम। समझ लो, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो बाद में काउंटर आयन पे डिपेंड करता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी मैंने सिखाया है, तो उधर से आप लोग वो भी सीख सकते हो। बट इधर हमको बात क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। यस, इसमें GI पॉसिबल है, इसमें भी दो टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। एक हो सकता है सिस और एक हो सकता है ट्रांस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अभी हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप, मतलब दूसरे टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ये हम लोगों ने 4 केस डिस्कस किया, 1, 2, 3 एंड 4। 5th केस के बारे में बात करेंगे। चलो 5th केस के बारे में बात करेंगे। तो जो 5th केस होता है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे MA3B3, MA3 और B3, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले तो अगर ऐसा आपको कोई कॉम्प्लेक्स आए इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, तो आप बनाओगे कैसे? पहले तो बीच में मेटल लिखोगे। आपको मालूम है ऑक्टाहेड्रल है, तो आप 6 लिगेंड ऐसे पहले लगा दोगे। अब बोला MA3 और B3, A3 और ये क्या है, B3। ये पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखोगे ना, चलो इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें भी 2 GI बनेगा, MO4BC में भी 2 GI बनेगा, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। GI का फुल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें भी 2 बनेगा, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन सिस और ट्रांस नहीं बनेगा। सिस और ट्रांस नहीं बनेगा, इसमें बनेगा फेशियल, फेशियल एंड मेरिडोनियल, फेशियल एंड मेरिडोनियल। अब फेशियल देखो कैसे, अगर ये देखो, ये इसके पास ऐसा जुड़े रहेगा और ये ऐसा। डोंट यू थिंक कि ये ऑक्टाहेड्रॉन का एक फेस बना रहा है? फेस समझते ना क्या होता है? तो ऑक्टाहेड्रॉन का एक फेस बना रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये फेशियल है। और जब दोनों अपोजिट में है तो इसको आप क्या बोलोगे, मेरिडोनियल। जब एंगल 180 बनेगा, आप इसको याद रख लो, क्या बोलोगे, मेरिडोनियल। और जब ये तीनों लिगेंड मिलके, तीनों ए वाले मिलके, ध्यान से देखो, तीनों सेम लिगेंड मिलके एक ऑक्टाहेड्रॉन का एक फेस बना रहे हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला, फेजियल। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इधर भी आप देख सकते हो। तो आप देखोगे तो इधर भी क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रॉन का एक फेस बना रहा है। क्या बना रहा है, फेस बना रहा है। क्लियर हो रहा है ना? जैसे कि आप इधर देखो, ये तीनों सेम है और ये तीनों ने मिलके एक फेस बना लिया। समझ रहे हो कि नहीं? फेस पे ये तीनों लिगेंड मिलके एक फेस बना लिया ऑक्टाहेड्रॉन का। इज दिस क्लियर? इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, फेजियल, और इसको मैं क्या बोलूंगा, मेरिडोनियल। सो ऑलवेज रिमेंबर, MA3B3 में जो ज्योमेट्री होता है वो फेजियल और मेरिडोनियल होता है। इज दिस क्लियर? तो आप लोग ने ये सब नोट कर लिया। तो अभी मैं ये वाला भी रफ कर रहा हूं और वो वाला भी रफ कर रहा हूं, तो इसको प्रॉपरली फास्ट नोट कर लो। कर लिया? सो द नेक्स्ट टाइप इज MA2B2C2, MA2B2C2। याद रख लो, इसमें 5 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे।
मैं तो अभी तक आपको यही सलाह दूंगा, आप देखो कंसेप्ट समझ गए ना, तो एक ही एडवाइस है कि आप इसको याद कर लो कि हाँ भाई ये वाला टाइप है तो इसमें इतना जीआई बन रहा है, ये वाला टाइप है तो इसमें इतना जीआई बन रहा है, ये वाले टाइप में इतना जीआई बन रहा है। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर होने के बाद लर्न कर लिया करो, क्योंकि कोई कोई चीज लर्न करने से भी इजी हो जाता है, आपका टाइम बचता है। बात समझ रहे? हाँ भाई ऐसे टाइप का, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, ऐसे लिगेंड ऐसा टाइप का आ गया एक कंपाउंड, जिसमें ये आपको करना क्या, आप मेटल को नाम देना है M, इसको नाम देना है A, इसको नाम देना है, दूसरे लिगेंड को नाम देना है B, और तीसरे लिगेंड को नाम देना है C, A B C। अब देखो ये 2 बार है, यस ये भी 2 बार है, यस ये भी 2 बार है, तो आपको याद आ गया M A2 B2 C2 में आपको याद रखना कितना GI बनेगा 5, कितना GI बनेगा 5। क्लियर हो गया आपको? जैसे कि अभी इधर भी कोई एग्जांपल आ जाता, इधर भी कोई एग्जांपल आ जाता, जैसे कि ये वाला एग्जांपल इधर दिया ना मैंने, तो इसको मैं मानूंगा मेटल को M, ये पहले टाइप के लिगेंड को A, दूसरे टाइप के लिगेंड को B, तीसरे टाइप के लिगेंड को C, ये 4 बार है, यानी Ma4Bc। यस Ma4Bc में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है सिस और ट्रांस। समझ गए कैसे याद रखना है? तो Ma2B2C2 में 5 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। अब देखो कैसे बनेंगे। तो ये पहला टाइप में देखो, ये दोनों A को साथ में लगा दिया, दोनों B को साथ में लगा दिया और दोनों C को साथ में लगा दिया। मतलब देखोगे तो आप जो लिगेंड्स है एक दूसरे के पास पास में है, जैसे कि दोनों C पास पास में है, दोनों B पास पास में, दोनों A पास पास में है, तो इसको मैं नाम दूंगा सिस। क्या नाम दूंगा? सिस। तो ये पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो। अब दूसरा देखो, अब देखो B और B पास में है, C और C भी पास में है, लेकिन A और A एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। जब भी एक भी लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट में आता है और 180 एंगल बनता है तो उसको आप ट्रांस देना है। क्या नाम देना है? ट्रांस नाम देना है। भले ये 2 P तो साथ साथ में, तो आप बोलोगे सर सिस बोलोगे नहीं, लेकिन अगर एक भी लिगेंड, 2 लिगेंड, जैसे कि 2 सेम लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट में आ गए, A और A एक दूसरे के अपोजिट में आ गए, तो उसका नाम क्या दोगे? ट्रांस दोगे। सेकंड केस क्या? थर्ड केस क्या पॉसिबल है इसमें? देखो एक और चीज पॉसिबल है। पहले वाले केस में आपने A को अपोजिट में रखा था, दूसरे वाले केस में मैं B को अपोजिट में रख रहा हूं, बाकी A और A को साथ में, C और C को साथ में। तो एक भी लिगेंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, दोनों B एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसका आप नाम क्या दोगे? ट्रांस दोगे। पहला आपने क्या किया? पहले केस में क्या किया हम लोग ने? मेटल एटम लिया, यस A2 B2 C2, दोनों A को साथ में रखा, दोनों B को साथ में रखा, दोनों C को साथ में रखा। लिगेंड जो आइडेंटिकल लिगेंड एक दूसरे के साथ साथ में, तो उसको क्या नाम दिया? सिस। अब देखो इसमें सेकंड वाले केस में मैंने 2A को अपोजिट में रखा। क्या रखा? 2A को अपोजिट में रखा। थर्ड वाले केस में मैंने 2B को अपोजिट में रखा। फोर्थ वाले केस में मैं क्या करूंगा? 2C को अपोजिट में रखूंगा। किसको? 2C को अपोजिट में रखूंगा। इधर बनेगा A, इधर बनेगा A, इधर बनेगा B और B। तो दोनों C अपोजिट हो गया, ट्रांस। तो ये तो 4 कंडीशन बने, सबको। 5वां कंडीशन एक और हो सकता है क्या? क्योंकि हम लोग सबको एक दूसरे के अपोजिट में रखें, सबको एक दूसरे के अपोजिट में रखें। मतलब A के इधर देखो A साथ में था ना, अब मैं A के अपोजिट में A रख रहा हूं। C और C अपोजिट थे पहले से, तो रहने दो। और B के अपोजिट में पहले A था, अब मैं B और B को अपोजिट में रख रहा हूं। बात समझ रहे हो? मतलब ये भी सब लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसको भी आप क्या नाम दोगे? ट्रांस। मतलब एक सिस बनता है और 4 ट्रांस बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है Ma2B2C2 टाइप में कि 5 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं, जिसमें से एक सिस बनता है और एक क्या बनता है? ट्रांस बनता है। ये सब चीज याद रखना, बिकॉज जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिखाऊंगा तो ये सब चीज आपको काम आएगा। क्लियर हो रहा है? उधर मैं आपको 5 स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाऊंगा, उधर आपको सीधा आपको समझ आना चाहिए कि हाँ Ma2B2C2 में 5 GI थे, तो इसको याद करके रखना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको भी नोट कर लो। और एक लास्ट केस बाकी है जो कि कभी पूछा नहीं जाएगा, फिर भी याद करने के लिए MABCDEF।
मतलब क्या होगा जब 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हो, तब याद कर लो, आप बस याद कर लो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। रीजन जाने दो कैसे हुआ वो सब कुछ नहीं, वैसे भी सिलेबस में तो नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि एम ए बी सी डी ई एफ मतलब मेटल एटम है विच इज सराउंडेड बाय ऑल दी 6 डिफरेंट लिगेंड, 6 के 6 डिफरेंट लिगेंड है, तब कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा? 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और 15 के 15 जो मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उनका ज्योमेट्री क्या होगा? अलग अलग होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड विथ मोनोडेंटेड लिगेंड। और मोनोडेंटेड लिगेंड में जितने भी केस पॉसिबल है वो हर एक केस को मैंने डिस्कस किया। इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइडेंटेड ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड विथ बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड को भी अच्छे से समझेंगे। देन ये दोनों समझने के बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे एक अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जितना भी लिखा है इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। So friend, in last slide I have discussed the geometrical isomerism in octahedral compound with monodentate ligand. अब हम बात करने वाले हैं बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। बाइडेंटेड लिगेंड होता क्या है? जिसके पास दो दो डोनेटिंग साइड हो, जिसके पास दो दो डोनेटिंग साइड हो। फॉर एग्जाम्पल इथिलीन डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अब बाइडेंटेड लिगेंड में भी हम लोग को दो टाइप पढ़ना है। पहले तो मैं ये बता दूं, दो टाइप पढ़ना है। एक पढ़ना है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे कि हम लोगों ने ये स्क्वायर पिनर में किया था, वैसे इधर भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड का भी मैं स्टार्ट करूंगा। ए जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, उसमें हम लोग बात करेंगे ए। तो उसका एग्जांपल इस इथिलीन डायअमाइन। याद करो इथिलीन डायअमाइन का स्ट्रक्चर, इथिलीन डायअमाइन। अब इसको मैं बाइडेंटेड क्यों बोल रहा हूं, वापस मैं समझा दे रहा हूं, बिकॉज इधर दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये दो जगह से डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको हम लोग बाइडेंटेड। इसकी डेंटिसिटी कितना है? 2 है। क्या ये सिमेट्रिकल है? यस। इसको देखो दो इक्वल पार्ट में कट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना, दो इक्वल पार्ट में। तो बाइडेंटेड लिगेंड मतलब जिसके पास दो डोनेटिंग साइट हो, और अगर वो दो इक्वल पार्ट में कट जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। वैसे ऑक्सलेट भी होता है, ऑक्सलेट C2O4-2, C2O4-2, दिस इज नथिंग बट ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट भी देखो दो इक्वल पार्ट में कट सकता है। एक और एग्जांपल है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेमेट। So these are the example of bidentate ligand and symmetrical bidentate ligand. ये कौन सा है? सिमेट्रिकल है। तो हम लोग सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड में हम लोग बात करेंगे। सिमेट्रिकल क्यों? दो इक्वल पार्ट में कट जाए और जिसका डोनेटिंग साइड भी क्या हो? सेम हो। इधर भी डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन है, इधर भी डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन है, इधर भी डोनेटिंग साइड ऑक्सीजन है, इधर भी डोनेटिंग साइड ऑक्सीजन है। मतलब जैसा बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें दोनों डोनर एटम क्या हो? सेम हो। समझ रहे हो? तो ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड को आप क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड? अब हम लोग बात करेंगे द फर्स्ट टाइप इज मेटल इज सराउंडेड बाय 3 बाइडेंटेड लिगेंड, और ये तीनों के तीनों कैसे? सिमेट्रिकल है। MAA3, AA3 का मतलब क्या? देखो ऐसा कुछ, ये AA, ये जो AA है ना, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें दो डोनेटिंग साइट है, A और A, और दोनों इक्वल पार्ट में कट सकते हैं। दोनों का डोनेटिंग साइट क्या है? सेम है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जिसको मैं देखो आपको दिखाता हूं। इधर देखो आप लोग, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड मतलब क्या? जिसके पास दो दो डोनेटिंग साइट हो। तो इसके पास आप देख सकते हो एक डोनेटिंग साइट इधर है और दूसरा इधर है। दिख रहा है दोनों डोनेटिंग साइट, और दोनों ही डोनेटिंग साइट पे कौन है? ब्लैक कलर का बॉल। मतलब दोनों ही डोनर एटम सेम है और डोनेटिंग साइट दो है। दो डोनेटिंग साइट मतलब बाइडेंटेड, दोनों डोनर एटम सेम है मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ MAA3 टाइप। M मतलब मेटल, AA मतलब एक बाइडेंटेड लिगेंड। ये A है, ये भी A है।
तो ये मिला के एक बाइडेंटेड लिगेंड, ऐसे कितने, 1 2 3, 3 बाइडेंटेड लिगेंड और ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? नहीं, इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। एक चीज याद रख लेना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड में अगर ये तीनों सेम हो तो इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब कैसे मैं समझाता हूं, देखो आप लोग, अब देखो इधर ध्यान से देखना, ये दिख रहा है ये वाला एक बाइडेंटेड लिगेंड है, दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड, ये फर्स्ट बाइडेंटेड लिगेंड, दिस इज सेकंड। अब दोनों को मैं एक जगह से रिप्लेस कर रहा हूं, एक जगह से दूसरे जगह हटाकर रख रहा हूं। इसको इधर से हटा के इसको पहले वाले के जगह पे रखा और पहले वाले को हटा के सेकंड वाले के प्लेस पे रखा। अब देखो क्या ज्योमेट्री में कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजेस आया? नहीं आया। आर यू गेटिंग दिस? पहले जो ज्योमेट्री था स्टिल वही ज्योमेट्री है, देयर इज नो डिफरेंस इन द ज्योमेट्री। तो अगर आप MAA3 3 का 3 सिमेट्रिकल लिगेंड लोगे तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझा ना? तो MAA3 टाइप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। चलो नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहो तो M कैसे बनाओगे? पहले 6 बॉन्ड बना लिया करो। AA3 ना, मतलब AA करके एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड, ये A और ये A, ये 2 बाइडेंटेड लिगेंड दिख रहा है आपको? आप बात समझो, देखो ये दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड है, A और A, दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड, दो डोनेटिंग साइट है और दोनों सेम है, दोनों A है ना, सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये वाले बाइडेंटेड लिगेंड को उठा के इधर रखो और इसको इधर रखो, स्टिल यू विल गेट सेम स्ट्रक्चर, सेम ज्योमेट्री। दैट मींस देयर इज नो चेंज इन ज्योमेट्री। जब ज्योमेट्री में चेंज नहीं होगा तो काय का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? क्लियर हो गया? तो मतलब नो जीआई। तो इसका एग्जांपल एक है, बहुत फेमस एग्जांपल है, ट्रिस एथिलीन डायअमाइन कोबाल्ट आयन। समझ लो, ट्रिस एथिलीन डायअमाइन कोबाल्ट आयन। तो ये फेमस एग्जांपल है, इसको याद रखना, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। इज दिस क्लियर? क्योंकि आप देखोगे तो इथिलीन डायअमाइन इज सिमेट्रिकल लिगेंड, ऊपर दिख रहा है आपको, दोनों डोनर एटम क्या है, सेम है, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है और मतलब A टाइप है ना, आपको याद होना चाहिए इथिलीन डायअमाइन इज सिमेट्रिकल लिगेंड। तो आप इसको क्या मानोगे, मेटल को M लिखोगे, सिमेट्रिकल लिगेंड के लिए AA और 3 बार है, तो आपको पता चल जाएगा MAA3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। अगर इधर मैं OX लिखता, OX मतलब ऑक्सलेट भी क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और अगर ऐसे तीनों लोगे तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। चलो ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप का डिस्कस करते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, MAA2। दो मैंने बाइडेंटेड लिगेंड लिया, कितने लिए, 2 बाइडेंटेड लिगेंड, दोनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। बार बार बोलूंगा नहीं सिमेट्रिकल, बिकॉज हम लोग अभी सिमेट्रिकल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो MAA2 और मैंने 2 मोनोडेंटेड लिगेंड लिया और दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड कैसे है, सेम है। दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड कैसे है, सेम है। अब देखो इसका ज्योमेट्रिकल कैसे ज्योमेट्री बनता है कि नहीं। पहले तो आप 6 लाइन खींच लोगे ऐसे, जिसमें आपको पता है 2 क्या है आपके पास, बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी A और ये A, ये दोनों एक बाइडेंटेड लिगेंड, ये A और A, ये दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड, और ये स्मॉल वाले क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये दोनों क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। अब मैं क्या कर रहा हूं ना बच्चों लोग, ध्यान से देखना, ये A था, ये वाला जो बाइडेंटेड लिगेंड है इसको उठा के मैं इधर रख रहा हूं और ये वाले A को मैं इधर रख रहा हूं। पहले क्या करोगे, 6 लाइन बनाओगे, इधर एक बाइडेंटेड लिगेंड रख दिए, इधर एक बाइडेंटेड लिगेंड रख दिए, और इधर एक मोनोडेंटेड, इधर एक मोनोडेंटेड। पहले देखोगे तो पहले केस में दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड सेम साइड थे, इसलिए इसको हम नाम दे रहे थे सिस। इसमें दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट साइड में है तो नाम दोगे ट्रांस। पीडीएफ में मैंने पूरा क्लियर लिखा है कि दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड सेम साइड है तो सिस,
दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट साइड में है तो ट्रांस। इसको मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवा देता हूं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? हाँ बच्चे लोग देखो, ये ए है बाइडेंटेड लिगेंड एक, ये दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये दो क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट ये दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और दोनों एडजेसेंट साइड में, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में। तो जब 90 डिग्री होता है, बाजू बाजू में है, तो इसको आप क्या बोलोगे? सिस बोलोगे। अब मैंने क्या किया, इसको उठाया, बात समझ रहे, ये वाले को उठाया निकाल के, चलो अब मैंने क्या किया, लिगेंड का पोजीशन चेंज करने का चाहा, तो लिगेंड का पोजीशन जब चेंज कर रहा था तो मैंने क्या किया, ये दोनों को इधर रख दिया और ये दोनों ए को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया। पहले साथ साथ में थे, अब ये दोनों को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया। सो दिख रहा नहीं आपको, ये ट्रांस बन गया। जब दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसको आप क्या बोलोगे? ट्रांस बोलोगे। आर यू गेटिंग दिस? जब साथ साथ में थे उसको क्या बोलोगे? सिस बोलोगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप का डिस्कस करेंगे। वो नेक्स्ट टाइप है MAA2AB। MAA2AB, इसका एग्जांपल भी देखो, मैं एग्जांपल भी बता देता हूं। कोबाल्ट है, 2 बार इथिलीन डायमाइन ले लो, AA का मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 2 क्लोरीन ले लो। इसमें देखो कोबाल्ट बिस इथिलीन डायमाइन, ये 2 बार है ना, एक बार मैंने A के जगह पे क्लोरीन ले लिया और एक बार B के जगह पे मैंने क्या ले लिया? ब्रोमीन ले लिया। इज दिस क्लियर? MAA2AB मतलब 2 बाइडेंटेड लिगेंड है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, और वो दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड कैसे है? अलग अलग है। तो इसमें जीआई पॉसिबल है कि नहीं? दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट मतलब ट्रांस, और दोनों जब एक दूसरे के पास में आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिस। समझ रहे हो? तो अगर दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट में तो ट्रांस, और एक दूसरे के पास में आ गए 90 बन गए। ये एक मोनोडेंटेट है, ये दूसरा मोनोडेंटेट है, दोनों के बीच में एंगल 90 है तो सिस, 180 है तो ट्रांस। आप इधर देखो ध्यान से, एम पहले 6 बॉन्ड बनाओगे आप। पहले आप क्या करोगे? AA, ये पहला बाइडेंटेड लिगेंड, ये AA, ये दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड, एक बचा A और एक बचा B, एक बचा A और ये बचा B। ये दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड, बोथ मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, इसलिए इसको मैं नाम क्या दूंगा? सिस। अब सेकंड वाले केस में मैंने क्या किया, ये वाले मोनोडेंटेड को उठा के ऐसा रख दिया, और ये वाला बाइडेंटेड को उठा के मैंने देखो क्या किया, इसका अरेंजमेंट कुछ उठा के ऐसा कर दिया और इसको उठा के इधर रख दिया। या तो आप इधर भी ऐसा कर सकते हो, इसको इधर रख दो और बी को ऊपर लेके चले जाओ। इधर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। सो आपको क्लियरली दिख रहा है। दोनों अपने पहले देखो, दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में थे तो सिस, अब एक दूसरे के अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। देखो ये पहले ये वाला क्या है? सिस है। ये दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट में है तो सिस। अगर इसको उठा के मैंने इधर रख दिया, आर यू गेटिंग दिस? तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा बाइडेंटेड लिगेंड में, वो भी किस में देखा? सिमेट्रिकल में। किस में देखा? सिमेट्रिकल में। अभी हम लोग बात करेंगे अनसिमेट्रिकल लिगेंड के बारे में। किसमें? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। तो गाइस लास्ट स्लाइड में हम लोग ने सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे कि देखो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है, तो 2 डोनर एटम है, इसलिए बाइडेंटेड लिगेंड। इधर मैं लिख देता हूं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर हो गया? इधर ये भी एक डोनर एटम है, ये दूसरा डोनर एटम है,
दो डोनर आइटम है इसलिए मैं इसको बाइडेंटेड बोलूंगा, बट दोनों अलग है इसलिए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसमें जीआई पॉसिबल है कि नहीं है, कैसे कंडीशंस होंगे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट टाइप इज एम ए बी। ए बी मतलब क्या? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ए और बी दो अलग अलग डोनर साइट है लेकिन बाइडेंटेड है, इसलिए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड 3 बार लूंगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि ज्यादातर पूछा जाता है, वो है कोबाल्ट ग्लाइसिनेट। कोबाल्ट ग्लाइसिनेट अभी कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करें। तो MAB3 इसमें क्या जीआई पॉसिबल है? यस, इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है? 2। तो आपको ये याद कर लेना, MAB3 आया मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड 3 बार आए, तो आप क्या याद कर लोगे? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब कौन कौन से पॉसिबल है वो समझते हैं। देखो आप क्या करोगे, 6 बॉन्ड बनाओगे। यस, अब पहला एक है AB बाइडेंटेड लिगेंड। कौन कौन सा है? AB बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये पहला बाइडेंटेड लिगेंड। ये है दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड AB। ये दूसरा, एक सेकेंड, ये दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड AB है, जहां से एक डोनर एटम है A और दूसरा डोनर एटम है B, इसलिए अनसिमेट्रिकल। और ये तीसरा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये तीसरा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? यस, इसमें भी जीआई पॉसिबल है। एक है फेजियल, एक है मेरिडोनियल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों ए, 1 2 3, ये तीनों ए क्या बना रहे? ट्राइगोनल प्लेनार का एक फेस बना रहे, ट्रायंगुलर फेस बना रहे। अगर मैं इनको मिक्स करूं, एक दूसरे के साथ मैच करूं, डोंट यू थिंक कि एक ट्राइगोनल फेस बना रहे? वैसे ये देखो, ये आगे की तरफ है, तो वैसे पीछे की तरफ से ये तीनों बी, देखो मैं ब्लू कलर के डैश लाइन से बना रहा हूं, पीछे की तरफ से ये तीनों बी भी एक ट्राइगोनल फेस बना रहे हैं। सिंस ऑल 3A and 3B are making trigonal phase, therefore it is what? फेजियल आइसोमर्स। क्या है ये? फेजियल आइसोमर है। तो फेजियल का अपोजिट क्या होगा? मेरिडोनियल। तो इसमें याद रख लो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फेजियल और एक होता है मेरिडोनियल। एक होता है फेजियल और एक होता है मेरिडोनियल। चलो ये एक पहला बाइडेंटेड लिगेंड है, ये दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड है और ये तीसरा बाइडेंटेड लिगेंड है। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो A और A के बीच में 180 बन रहा है कि नहीं? 180। B और B के बीच में इधर भी 180 बन रहा है, तो ये कौन सा हो गया? मेरिडोनियल। मेरिडोनियल। तो याद रख लेना, MAB3 टाइप में 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, एक होता है फेजियल और एक होता है मेरिडोनियल। तो इसका एग्जांपल क्या था? कोबाल्ट ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट क्या होता है? देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 और ये O-। देखोगे तो इधर से भी एक डोनेटिंग साइट है, इधर भी एक डोनेटिंग साइट है, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है और 2 डोनर साइट है, और दोनों डोनर साइड क्या है? अलग अलग है। इसलिए मैं क्या, ये इक्वल पार्ट में कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सो 2 डोनर साइड है, एक देखो ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, एक डोनर साइड है जो कि O- है और दूसरा डोनर साइड क्या है? NH2 है। तो ये पहला इधर से एक बॉन्ड बना रहा है, ये दूसरा। वैसे कितने हैं? आपने 3 लिया है, तो CH2 C डबल बॉन्ड O, ये पहला डोनर साइट है O- और ये दूसरा क्या है? NH2। अब देखो CH2 C डबल बॉन्ड O, ये NH2 और ये क्या है? O-। ये तीनों मिलके भी क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो ऐसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स किसके, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के। तो ये कोबाल्ट ग्लाइसिनेट वाला एग्जांपल बहुत बार पूछा जाए, मतलब बहुत बार आने का चांसेस है। इज दिस क्लियर? तो ये इसको आप नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक और टाइप का डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग जो बात करेंगे वो लास्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सभी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, चाहे वो मोनोडेंटेड लिगेंड में डिस्कस किया हो, चाहे वो हम लोग ने बायडेंटेड लिगेंड में सिमेट्रिकल में भी डिस्कस किया और अनसिमेट्रिकल में। तो ये जो है लास्ट टाइप है MAB2AA। MAB2AA क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यस। एक है AB बाइडेंटेड लिगेंड, ये दूसरा AB बाइडेंटेड लिगेंड, और ये दोनों AA मोनोडेंटेड लिगेंड। अब मैंने क्या किया, पोजीशन को चेंज कर दिया। ये वाला जो डोनर था इसको मैंने इधर रख दिया, ये जो AB था ना, तो इसको मैंने उठा के इधर रख दिया और ये वाले A को उठा के इधर रख दिया। अब देखोगे तो दोनों AA यानी दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड साथ में है, तो इसको मैं नाम दूंगा सिस। तो इसमें भी 2 GI पॉसिबल है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। ये AB, ये पहला बाइडेंटेड लिगेंड है। अब ये B अपने जगह पे, मैंने एक के डोनेटिंग साइड जो इधर था उसको उठा के मैंने इधर रखा, तो ये दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड और ये दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड। अब ये दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है, दूसरे के अपोजिट में है ना, अपोजिट में है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ट्रांस नाम देंगे। जब दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड साथ में होंगे तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सिस नाम देंगे। तो ये लास्ट टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जितना भी मैंने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए कि किसमें कितना GI पॉसिबल है। फाइनली हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लिया इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जितना भी सिखाया इस चीज को प्रॉपर्ली नोट करो। अभी हम लोग क्या करने वाले, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इसको प्रॉपर्ली आप लोग नोट कर लो। So guys, let's solve the question on geometrical isomerism. So which of the following isomer has GI? आपको ये 3 कॉम्प्लेक्स मैंने दिया है और 3 कॉम्प्लेक्स में से किसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों में से किसके अंदर है? अगर आप पहले टाइप को देखोगे तो आपको क्या करना है, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। अब इसको स्टार्ट करो। ये अमाइन है, अमोनिया इज मोनोडेंटेड लिगेंड, ब्रोमीन इज आल्सो मोनोडेंटेड लिगेंड, निकल इज मेटल, तो M, इसको मैं नाम दूंगा A और इसको नाम दूंगा B। A कितने बार है, 5 बार, और B कितने बार है, 1 बार। इसमें GI नहीं होता। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था सबसे पहला MA6 के बाद इसको डिस्कस किया था MA5B में, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। आप बना के ट्राई करते तो आपका टाइम लेता, लेकिन आपको याद रहेगा कि MA5B में नहीं होता, आप लिख जाओगे। सी वाले की मैं बात करूंगा। सी वाला क्या है, कोबाल्ट इथिलीन डायमाइन, ट्रिस कोबाल्ट इथिलीन डायमाइन। अब ध्यान से देखो, इथिलीन डायमाइन इज व्हाट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता MAA थ्राइस सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। याद करो, अगर तीनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता था तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 होता है। मतलब ये दोनों में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली इसके अंदर होगा। जब दोनों में नहीं है तो किसमें होगा, इसमें होगा। चलो कैसे होता है वो भी मैं बना के दिखा देता हूं। कोबाल्ट है, इथिलीन डायमाइन को हम लोग EN लिखते हैं ना, इथिलीन डायमाइन। वो कैसा है, बाइडेंटेड, एक बार इधर से डोनेट किया और एक बार इधर से डोनेट किया। दूसरा इथिलीन डायमाइन मैंने इधर लिखा, वो भी कैसा है, बाइडेंटेड। और दोनों अमोनिया को NH3 को मैंने एक दूसरे के पास में रखा, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे रखा, एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देयरफॉर इस अरेंजमेंट को मैं क्या बोलूंगा, सिस बोलूंगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया, ये कोबाल्ट और ये क्या रखा, इथिलीन डायमाइन एक है और ये दूसरा इथिलीन डायमाइन है, और दोनों अमोनिया को मैंने एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में रख दिया। पहले दोनों अमोनिया एडजेसेंट में थे तो सिस, अब अपोजिट में है तो ट्रांस। तो इसमें 2 GI पॉसिबल है, मतलब किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा, सेकंड वाले में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं।
अब इसमें एक्स्ट्रा क्या पूछ सकता था कि कितना स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल, मतलब किसमें ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो ये आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स जब पढ़ लोगे तो आपका वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीआई इन कॉम्प्लेक्स, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है, इसमें कितने पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो क्लोरीन, पहले मेटल की बात करते हैं, मेटल के लिए M लिख दिया, क्लोरीन मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए स्मॉल a कितने बार है 3 बार, ब्रोमीन मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड तो स्मॉल b 3 बार, MAB3 A3B3। याद करो A3B3 में दो टाइप के जीआई होते हैं, दो टाइप के जीआई, एक होता है फेजियल और एक होता है मैरिडोनियल, फेजियल और एक होता है मैरिडोनियल। तो इसमें देखो कहां है फेजियल, अभी जस्ट डिस्कस किया था हम लोग ने फेजियल और मैरिडोनियल। याद करो एक ऑक्टाहेड्रन का फेज बना रहा था इसलिए उसको फेजियल और अपोजिट वाले को मैरिडोनियल। तो दो जीआई और फेजियल एंड मैरिडोनियल। इधर भी देखो दो लिखा है लेकिन सिस और ट्रांस लिखा है, इधर क्या लिखा है जीआई और इधर लिखा है 3 जीआई, इधर लिखा है 0 जीआई। तो आंसर इज दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज मोर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये 3 कॉम्प्लेक्स में से किसके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सबसे ज्यादा है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ना मेटल है और ये मोनोडेंटेड लिगेंड Ma6 टाइप में कितना जीआई होता है, इसमें तो 0 जीआई होता है, तो इसमें से 0 हो गया। इसकी बात करते हैं Ma4, देखो M ये मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए A, दूसरे मोनोडेंटेड के लिए B, इसको दूंगा A4B2। याद करो Ma4B2 में दो टाइप का जीआई होता है, दो टाइप का जीआई होता है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। अगर ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के पास में है, एडजेसेंट पोजीशन पे है तो सिस, अपोजिट पोजीशन पे है तो ट्रांस। याद आ रहा है। नेक्स्ट इज M, ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये दूसरा मोनोडेंटेड लिगेंड है, तीसरा, तीनों को नाम दे दिया, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C। इधर 2 2 2। याद करो Ma2B2C2 में 5 जीआई होते हैं, कितने होते हैं 5, जिसमें से एक सिस होता है और 4 क्या होते हैं ट्रांस। याद आ रहा है। सिस में क्या हो रहा था, ध्यान से देखो, ये AA, ये BB और ये CC, जितने भी मोनोडेंटेड लिगेंड थे सब सेम वाले एक दूसरे के पास में थे। लेकिन ट्रांस में देखो 4 कैसे बन रहा था, एक केस में दोनों A अपोजिट थे, दूसरे केस में दोनों B अपोजिट थे, तीसरे केस में दोनों C अपोजिट थे और लास्ट केस था जिसमें सब लोग एक दूसरे के अपोजिट में थे, मतलब AA अपोजिट था, BB अपोजिट था, CC अपोजिट था। तो A2B2C2 में 5 GI होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स हैज मोर GI, किसके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ज्यादा है, तो C वाले के पास। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। तो इसको भी आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस फाइनली हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो। लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था और आज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने मोनोडेंटेड को भी सीखा, हम लोगों ने बाइडेंटेड में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को भी डिस्कस किया। वो सब चीज आपको याद होना चाहिए, वो सब चीज की आप प्रैक्टिस करते रहो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। In next lecture I will start optical isomerism in complex compound। जब आप ऑप्टिकल आइसोमर्स सीख लोगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस बनता है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, कितने जीआई पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं और इस टॉपिक्स में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप क्या करो, प्रॉपरली ये सब चीज की प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।